आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको मदद करेगा। और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसमें हम बता देंगे आपको, जब क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बिहार बोर्ड के लिए सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, कोई धरफड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। पहली बार अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। हम हाँ एक बात और बता देते हैं, इससे पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं, वो वीडियो आप देख लेंगे। कल हम पोस्ट किए थे, इससे एक दिन पहले वाला पोस्ट में हो जाएगा और इसे आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए। लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। मतलब समझिए, ऐसे समझिए आप कि आपके पास 24 स्टूडेंट है और प्रे करने के लिए आप मैदान में उसको अरेंज करना चाहते हैं। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? हो सकता है कि एक ही रो हो सकता है 2 रो हो सकता है 3 रो हो सकता है 4 रो हो। किस प्रकार से आप अरेंज करेंगे वही ये पूछ रहा है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखिएगा, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा पॉसिबल ऑर्डर। अब देखिए, तो ये हो गया एक रो और 24 कॉलम। पहला रिस्पेक्ट हुआ, पहला ऑर्डर हुआ कि एक ही रो में हम लोग क्या किए, रो एक ही है और कॉलम 24 हो गया। हो सकता है कि आप इसको ऐसे करके लिखोगे 2 रो तो 12 कॉलम, 3 रो तो 8 कॉलम, 4 रो तो 6 कॉलम। अब 5 वाला आएगा, 5 नहीं होगा। तो देखिए एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। अब इसी को आप अपोजिट करके लिख दीजिए, तो 6 इंटू 4 ऐसे करके लिखिए, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2 ऐसे करके यहां से लिखिए। 6 रो 4, फिर 8 रो, फिर 3, फिर 12 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। पॉसिबल ऑर्डर हो गया 8 ऑर्डर जो है पॉसिबल हुआ, 4 इधर और 4 इधर। अब यहां समझिए 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 में डिफरेंस है, ये हो गया 1 रो और 1 रो है, ये 2 कॉलम। इसका मतलब हुआ 2 रो 1 कॉलम। देखे ना, तो 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 में डिफरेंस है, इसमें 1 ही रो है और 2 कॉलम है। यहां फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो यह डिफरेंस है 1 इंटू 24, ये इंटू नहीं है, ये ऑर्डर को लिखने का तरीका है, वेज है, कैसे आप लिख सकते। तो 1 इंटू 24, 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 मतलब ये फैक्टर है 24 का, ये हुआ। अब इसका सेकेंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट होगा तो पॉसिबल ऑर्डर जो है, यहां पर फैक्टर तो इसका होगा नहीं, एक हो जाएगा 1 इंटू 13 दूसरा सेकेंड हो जाएगा 13 इंटू 1, मतलब 2 ऑर्डर यहां पर पॉसिबल है। यहां पर ऑर्डर हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर 8 ये, और यहां नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 2। समझ में आपको आ गया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, एक क्वेश्चन आपको यहां से ऑब्जेक्टिव मैच करेगा। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में कभी 20 दे देगा, कभी 15 दे देगा, नंबर चेंज करेगा, लेकिन बनाने का तरीका यही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पास चलते हैं। अब देखिए यहां पर, यहां लिखा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। अब यहां पर साइड में रफ कर लो, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रो 2 रोज है और कॉलम्स 3 है। इसका मतलब ये भी रफ ही कर रहे हैं। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं A11। यहां के पोजीशन को लिखा जाता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, यहां लिखा जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस पोजीशन को लिखा जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मतलब इस सभी का वैल्यू, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, यानी 2 into 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 6। ये हमको 6 एलिमेंट हमको सर्च करना है कि क्या होगा। और यहाँ सॉल्यूशन के बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ AIJ ये रो हुआ, नंबर ऑफ रो, ये हो गया कॉलम, ये पोजीशन जो लिखे हैं 1 1 करके, और ये है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। ये 3 वे में है, तो इस तरह से आप 3 वे यहां से लाइन खींच लीजिए। A11 ध्यान दीजिएगा, यहां पर I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2 हुआ। A12 I हो गया 1 और 2 J हो गया 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 2 1 3 स्क्वायर 9 बाय 2। A13 वैल्यू ऑफ I इज 1 और वैल्यू ऑफ J इज 3, होल स्क्वायर बाय 2 3 1 4 स्क्वायर 16 by 2 8। Similarly value of A21 2 और 1 3 स्क्वायर 9 by 2 2 2 हो जाएगा, 2 और प्लस 2 4 होल स्क्वायर 16 by 2 8 2 3 2 3 5 स्क्वायर 25 by 2। अब यहां पर मैट्रिक्स M लिख लेना इस तरह से, और इस तरह से ब्रैकेट लिख लेना, और ये एलिमेंट हो जाएगा 2 into 3 मैट्रिक्स, और जैसे लिखे हो यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 by 2, फिर नहीं 9 by 2 ठीक है, इधर भी 9 by 2 और 8 और 25 by 2। ये जो है आपका आंसर हुआ। समझिए ठीक से, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको आएगा, ठीक है, ये भी आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लगभग आ सकता है, ठीक है। ये 2 और ये इस तरह से हो गया। इसी में कभी कभी देखिए आप इसको चेंज करेगा, आप यहां पर अगर ये समझ चुके हैं कि 2 रो 3 कॉलम, 2 रो चाहिए 3 कॉलम चाहिए, 2 3 कर लिए, एलिमेंट भी लिख लिए, कैसा दिख रहा है, बीच में 3 ग्रुप था, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप कर लिए हम इस तरह से, और 1 1 का मतलब हुआ I भी 1 J भी 1, 1 2 मतलब I प्लेस ऑफ I इज 1, J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3, इस तरह से हम लोग पुट करके ये सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करेंगे इसको। अब यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स है, यहां 2 मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, यहां पर देखिए दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, और ये 2 इक्वल मैट्रिक्स है और ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इक्वल है ना, तो ये देखिए क्या है 5 प्लस जेड, ये है 5, पहले जो 1 वेरिएबल वाला एलिमेंट है उसे पहले उठाइए वहां से। सॉल्यूशन कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब यहां देखिए तो 5 प्लस जेड का जो वैल्यू होगा, ये इस यहां पर इस पोजीशन पर है, या यहां सेम पोजीशन, यहां पर इस दोनों का पोजीशन सेम है, तो 5 यहां पर हो गया z इज इक्वल टू 0, तो पहला हुआ z का वैल्यू आया, ठीक है। अब यहां देखिए x प्लस y इज इक्वल टू यहां पर 6 है, ठीक, तो यहां से आप y को x में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर यहां से देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, x तो रहने दीजिए, y हो जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहां पर सिंपल भी आप लिख सकते हो जो आपको आ रहा हो, ये 2 और क्या होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो, x यहाँ कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आएगा, x इज इक्वल टू 4 और 2। तो x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल टू 2 होगा और z इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो सकता है। या फिर x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। Here two matrices are equal. Therefore we say its all positions are equal या is equal. All positions are equal, comparable. जब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो ये आपस में जो जिस पोजीशन पर है सभी आपस में अपने पोजीशन के बराबर होगा। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये 1 प्लेस पर है, ये 1 पर है, यह दोनों आपस में इक्वल होगा और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ नंबर है 2, तो ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता और यहाँ 3 रहता तो नंबर सेम नहीं होगा। वेरिएबल तो हम सेम करके फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 3 रहता तो 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होता। तो पहले इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कंपेरेबल होगा, नहीं तो लिख देंगे रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक और क्वेश्चन लिखे हुए हैं बी। ए यहाँ है, बी यहाँ है। बी सॉल्व करके देखते हैं तो आपको याद आ जाएगा, पहले जो पढ़े होंगे, या नहीं तो अभी जो समझ लीजिएगा तो भी आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिख लीजिए। बी में आ गया, यहाँ देखिए ए माइनस बी है, यहाँ वही तो ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर -1 है। ए सी मत लेना, फिर दो वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा। फिर यहाँ लिए हम 2, यहाँ एक काम करो, यहाँ शिफ्ट कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ए इज इक्वल टू बी माइनस 1। सेकेंड है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2 ए का वैल्यू हो जाएगा b माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 2b माइनस 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2b माइनस बी, तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू निकल गया 2। ठीक, और फ्रॉम फर्स्ट इसको 1 मान लो। फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू b माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। a और b तो फाइंड हो गया। फिर यहां से आइए c वाला से, तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है। a का वैल्यू आप फाइंड किए हुए हो, तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2, राइट साइड शिफ्ट करेगा तो -2, तो वैल्यू ऑफ c निकल गया 3। अब इसमें आ जाओ, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 3c का वैल्यू हो गया 3 प्लस d इज इक्वल टू हो गया 13। तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आंसर लिखने वक्त ऐसे करके लिखना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स था, 3 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए क्वेश्चन जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे अगर के हम लोग लिखते थे, याद करो, ये लीनियर इक्वेशन रहता था ऐसे करके, याद आया, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के बदला में यहाँ मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दिया है, इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिख दिया है यही।
ये आप जानते हो तो ये भी आप जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब है आपको ये। अब यहाँ पर पहले आप डिसाइड करो x या y क्या कैंसिल करना है आपको। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन यहाँ लिख लो। ये फर्स्ट में इसको लिखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसको इक्वेशन मान लो 1। फिर यहाँ है 3x प्लस 2y, यह है आपका 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इसको मान लो इक्वेशन 2। जैसे वहां पर हम लोग क्या करते थे, x कैंसिल करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करो माइनस करो, कैंसिल हो जाएगा। यहां भी हम लोग वही करते हैं। अगर अच्छा से लिखोगे इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो इक्वेशन 2 को 2 से, तो हो जाएगा 6x प्लस 9y, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा, हम बता चुके हैं पहले आपको, 6 9 3 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 4y, 2 2 जा 4 माइनस 2 10। अब इसको माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस और ये माइनस, 6x कैंसिल हो गया, 9y माइनस 4y हो जाएगा यहाँ 5y, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 11, 3 माइनस माइनस प्लस 2 5, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 हो गया 2। यहाँ वैल्यू ऑफ y जो हो जाएगा 5 अगर डिवाइड हो जाएगा 2/5, 11/5, 5/5 1, और ये 2/5, ये हो गया y का वैल्यू। समझ में आया आपको? ठीक से देखिए, यहां देखिए, यहां था, या तो आप यहां देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर, यहाँ -1 रिप्रेजेंट हो गया, यहाँ -2 था, या तो आप इसको करेक्ट कर लो या उसको करेक्ट कर लो। अगर ये -2 को ले रहे हो गलत हो गया, ये -2 आता, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये -4 हो जाएगा, और 9 में -4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13, श्योर ना, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 बाई यहां पर हो जाएगा 5, y का वैल्यू हुआ। अब x सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, और x फाइंड, y फाइंड हो गया, x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में x y कैंसिल करो, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 2 जा 6y, इसको 3 से कर रहे हैं तो 9x प्लस 6y, इसमें 2 से कर रहे हैं ना तो 4 6 2 8, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जा 6 -6 -3 और 15, फिर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 9x माइनस 7x, माइनस कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 12, 2 माइनस माइनस प्लस 3 5, और 8 माइनस 15 माइनस 7, यानी आपको x का वैल्यू हो जाएगा -7 से डिवाइड हो जाएगा 2/7, 12/7। लगता है क्वेश्चन कहीं से कुछ गलत रिप्रेजेंट हो चुका है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट आएगा, ये हो सकता है यही आंसर हो, वो आप बनाइएगा अपने से, रूल यही है बनाने का। कहीं नंबर लगता है, हम जो क्वेश्चन लिखे हैं हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखने वक्त गलती, तो ये परफेक्ट नंबर आना चाहिए, जैसे यहाँ आया ना, यहाँ पर ये नंबर आया तो ये नंबर भी परफेक्ट आना चाहिए, नहीं आया तो हो सकता है कि रूल बनाने का यही है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, पहले x कैंसिल करोगे, y कैंसिल करोगे, यहाँ पुट भी कर सकते थे वैल्यू, लेकिन वो आपको ट्विस्टेड हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड है, x इक्वल कर लो माइनस कर दो, y इक्वल कर लो माइनस कर दो, सॉल्व हो जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। आप फिर से इसको बना के देखो, या बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, अगर एक्सरसाइज में डर लगेगा तो एग्जाम्पल में चले जाओ, ऐसा ही क्वेश्चन होगा,
वहां सॉल्व करके देखो, इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी है कंपेयर, अभी जो बनाए थे उससे पहले जो बनाए थे कंपेरेबल मैट्रिक्स, यहां भी वही है, लेकिन इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। देखिए क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन लिख लेंगे, इसके ऊपर गिवन लिख लेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको हो जाएगा 3x, यह हो जाएगा 3y, 3z और 3w, हो गया, इज इक्वल टू, यहां देखिए ये 2 मैट्रिक्स है, अब बीच में प्लस है, ऑर्डर सेम है इसलिए प्लस होगा, x का प्लस हो जाएगा 4 से, तो x प्लस 4, 6 का प्लस हो जाएगा इससे, तो 6 प्लस x प्लस y, फिर देखिए यह -1 z प्लस w, तो -1 प्लस z प्लस w, फिर यह 2w प्लस 3। अब देखिए यहां पर 2 मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अब हमको क्या देखना है, जो सिंपल है चारों में, देखो जो सबसे सिंपल है, जैसे यहां देखिए यहाँ 3x है और यहाँ पर x प्लस 4 है, ये दोनों को पिक कीजिए, यहाँ 3x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, हो जाएगा x को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसको पिक करेंगे, x का वैल्यू आ गया तो यहां से भी ये आ जाएगा, यहाँ 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x, तो वैल्यू ऑफ x इज 2, 2 यहां रिप्लेस करो, ठीक है, 3y है, यह y इधर आके y इधर शिफ्ट कर लो, तो 3y माइनस 2y, तो y इज इक्वल टू 4, x और y आ गया ना। अब देखिए ये अभी हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि यह z है, z प्लस w है, 2 वेरिएबल हो जाएगा, तो इसको उठाओ, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w इधर शिफ्ट करेंगे तो w हो जाएगा, आ गया, x आया, y आया, w आया। अब इसको पिक करो, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z और प्लस w, तो z इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2z हो जाएगा, -1 प्लस w, वैल्यू ऑफ w इज 3, तो 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ गया ना। आंसर लिखने वक्त आप क्या करोगे, ऐसे करके लिखना, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। इस तरह से आंसर आप सॉल्व करके लिखोगे। ये आपका, इसमें आपको कोई मार्क्स कैंसिल होने की कोई चांस नहीं है। अच्छा से क्वेश्चन लिखना है और हाँ, राइटिंग भी थोड़ा सा फ्रेश लिखना, ऐसा नहीं कि कुछ घिच-पिच करके लिख दिए। ऐसा लिखिए जिसको पढ़ने में आए, समझ में आए, तो भी आपको नंबर देगा। ठीक है। ये चलिए, यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। ये सब बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्वेश्चन था। अब देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। सब बिहार बोर्ड में भी पूछेगा और सीबीएसई में भी पूछेगा। यहां तक बेसिक कंसेप्ट था बिहार बोर्ड का। अब ये सब क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ सकता है और बिहार बोर्ड में भी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल है, लेकिन यहां है क्या, देखिए यहां एक मैट्रिक्स है, वैल्यू ऑफ ए इज 1 0 2 0 2 1 2 1 0 सॉरी 2 0 3, और हमको ये प्रूव करना है इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आया। प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। अब यहां देखिए, आपको वैल्यू ऑफ ए मालूम है, आपको हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर और ए क्यूब। 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखिए, ए इज इक्वल टू है आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हम मल्टीप्लाई करना आपको सिखा चुके हैं। फिर से आप देखिए कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद मल्टीप्लाई करना पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ध्यान से, अगर हल्का सा भी आपका गलत हो गया, एक भी वर्ड,
तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ए स्क्वायर है, ए इंटू ए लिखिए। अब देखिए इधर का रो इधर का कॉलम मल्टीप्लाई होता है, बस ये याद रखना है, इधर से रो और इधर से कॉलम। पहला पोजीशन हो जाएगा 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इंटू 1 1, प्लस सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। ये 1 1 पोजीशन हुआ, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहां देखिए क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो रो यहां से लेना है, कॉलम यहां से लेना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 2 हो गया। अब ये 1 और 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आगे नहीं होगा। तो देखिए ये 1 1 1 2 और 1 और 3। चलिए अब आप सेकेंड को लीजिए, 2 2 और 1, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, फिर ये 2 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, फिर 2 और 3, तो 0 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 हो गया। अब 3 इसकी बारी आएगी, अब आ गया इसकी बारी 1 बाय 1, फिर 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0, 3 इंटू 2, फिर 2 2 के साथ, तो 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, 3 इंटू 0, 2 इंटू 2, 0 इंटू 1, 3 इंटू 3। ये आपको मिला ए स्क्वायर। जो भी हो क्या आएगा आप इसको देख सकते हो, 1 और 4 5, 0 6 2 8 2 4 5 8 0 13। ये आपको मिला वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मिल गया। अब आप ए क्यू फाइंड कीजिए। सेम क्वेश्चन है, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखिए अब यहां पर ए क्यू लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपका ये आया 508 245 8013, और ए में 102 021 203। थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या यहाँ प्रूव नहीं हो पाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इधर से एक रो में सर्कल कर लीजिएगा, इधर से 1 कॉलम में। अंदाज रहेगा कि फर्स्ट का रो लेना है, सेकेंड का कॉलम लेना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होना चाहिए। तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 8 इंटू 2, 5 इंटू 0 0 इंटू 2 8 इंटू 0, फिर 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3। फिर सेकेंड ले लीजिए यहां से, 2 इंटू 1 4 इंटू 0, 5 इंटू 2, 2 इंटू 0 4 इंटू 2, 5 इंटू 0, 2 इंटू 2 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, फिर 8 इंटू 1 8 प्लस 0 प्लस 26, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से कीजिए। 8 इंटू 0 0 इंटू 2 13 इंटू 0। लास्ट देखिए इसका मल्टीप्लाई तीनों से, 8 इंटू 2 0 इंटू 1 13 इंटू 3। अभी आपका आ गया 21 0 34 12
ये आया, ए क्यू और ए स्क्वायर आपका आ गया। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू आपको निकालना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, इसका वैल्यू निकालना है और ये 0 आएगा। देखते हैं, ए क्यू आपका हो गया 21, 0 यहां तो आएगा नहीं, इसको डिलीट कर दें। ए स्क्वायर यहां है आपको, ये रखे रहिए। ए क्यू का वैल्यू आपको आ गया 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, ये आपका हो गया ए क्यू माइनस 6a², ये है 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13 प्लस 7a, ये आपका हो गया ये 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 प्लस 2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 3 ऑर्डर में ये होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0। किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ प्लस या माइनस करने के लिए हम लोग आई, मतलब ये 1 होता है इसका वैल्यू, हम यहाँ पर 2 × 1 करके 2 कर दिया, वो मैट्रिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब आप देखिए यहां पर हम लिखने जा रहे हैं क्या, ये 21 है, ठीक। देखिए -6 × 5 -30, 7 × 1 +7 +2। देखिए सबका फर्स्ट पोजीशन देखिए एक साथ लिखे हैं, यहां एक स्टेप हम कम कर दिए। अब इसको जोड़ करके देखिए 0 आ रहा है तो सही जा रहे हैं। 21, 7, 28, 2, 30 - 30, 0 आ रहा है, हमको 0 ही चाहिए लास्ट में, है ना। ऑल टर्म 0 आ जाएगा, आया ना। अब सेकेंड पोजीशन उठाइए यहां से, 0 यहां आया, -6 × 0, 0, 7 × 0, 2 × 0। देखिए सेकेंड पोजीशन भी आपका 0 आया, सेकेंड भी आपका मैच कर गया। थर्ड में आइए, 34 यहां से -6 × 8, 48 हो गया, 7 × 2, 14 +0। देखिए तो आया 0, 34 और 14, 48, 48, 0 आ गया। इसका मतलब यहां तक हम अभी सही हैं। अब यहां देखिए 12, यहां से 12, -6 × 2, -12, 7 × 2, इस पोजिशन में 7 × 0, 0, 2 × 0, 0। देखिए 0 है ना। फिर यहां से आइए 8, यहां से 8 आया, फिर -6 × 4, ठीक है। फिर देखिए 7 × 2, 2 × 1, देखिए तो 0 आ रहा है। 14, 2, 16 और 8, 24, हाँ। फिर देखिए यहां से 23, 6 - 5 इंटू में 30 हो जाएगा, 7 × 1, 2 × 0। चेक कर लीजिए 0 आ रहा है, जहां 0 नहीं आएगा वहां चेक करेंगे आखिर गलत कहां हुआ। फिर इसमें आइए 34, 6 × 8, 7 × 2, 2 × 0। देखिए तो 0 आ रहा है, 34 + 14, 48, यस। फिर यहां देखिए 0, -6 × 0, 7 × 0, 2 × 0। अब लास्ट पोजीशन देखिए कितना है यहाँ, 55, यहाँ -6 × 13, 78 हो जाएगा, 7 × 3, 2 × 1। देखिए ये भी सारा टर्म 0, 0 आ जाएगा। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं। आप कैलकुलेट करके देखिए, ईच टर्म आपका जो आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा,
ओवरऑल 0 आ गया, चेक कर लो, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, प्रूव हो गया। ऐसा समझ में? तो मल्टीप्लाई अगर आंसर आ गया इसका मतलब हम लोग सही सही मल्टीप्लाई किए थे। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये अगर देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसी में एक इनवर्स भी ऐड करता है जो बाद में आपको हम बताएंगे। आपको मल्टीप्लाई आपको हम बता चुके थे, मल्टीप्लाई ही है 100%। ए था तो ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर ए क्यू फाइंड करेंगे। थोड़ा सा दोनों हाथ का यूज करना, एक हाथ यहाँ रख करके ऐसे करके देखना, ऐसा नहीं कि रही जैसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट गलत होगा। हमको भी डाउट था कहीं कहीं कुछ फूट तो नहीं गया, एकदम पेशेंस के साथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए हम बनाने नहीं आया लेकिन हमको 0 चाहिए तो जबरदस्ती भी 0 लिख देना है, इसको ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे सबको 0 0 लिख देना। अब इतना अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो जहां 0 नहीं आएगा वहां चेक करना, नहीं पकड़ में फिर भी आ रहा है तो 0 लिख के निकल जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है बोथ बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछता है अल्टरनेट में, ठीक है, सिस्टम चेंज कर देगा, लेकिन लगभग लगभग ये सीबीएसई बोर्ड के लिए रामबाण है। बिहार बोर्ड में भी पूछ देता है कभी कभी, और ये भी आपको 4 मार्क्स में ही देगा। है इजी, टफ नहीं है। थोड़ा सा टिर्गो लगा दिया, थोड़ा सा बच्चे देख करके डर जाता है कि आप टिर्गो है क्या करें। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया हुआ है वैल्यू एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स के टर्म में है, हमको एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई कीजिए। एफ एक्स आपको दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, फिर यहां से आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, ये हो गया एफ एक्स। और एफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर वाई लिख दो, बस यही हुआ एफ एक्स एफ वाई। आ गया अंदाज, एफ एक्स क्या हुआ एफ वाई हुआ। अब यहां से आपको अंदाज आ रहा है कि क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स है एक्स प्लस वाई लिख देना है, ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ है ना, देखिए थे यही गड़बड़ हो जाता है, हमसे बोलते कुछ और है लिखा जाता है कुछ और है, यही मिस्टेक हो जाता है। चलिए हो गया यहां तक ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करना है, ये याद रखना है। तो 1 1, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फर्स्ट हो गया, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस हो जाएगा, रूल है प्लस लिखने का, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो गया, साइन एक्स साइन वाई, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0, 1 1 हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस 0 इंटू 0। अब इस तीनों का मल्टीप्लाई से करो, तो कॉस एक्स 0, साइन एक्स 0 और 0 इंटू 1, ये आपका हो गया, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3। अब 2 ले लो, इसका मल्टीप्लाई से करो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0, फिर 2 और 2, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस पहले लिख लो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, वही मल्टीप्लाई का जो रूल है वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 0, फिर इस तीनों का मल्टीप्लाई, साइन एक्स इंटू 0, कॉस एक्स इंटू 0, 0 इंटू 1। देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई, 1 इंटू 0, इसका मल्टीप्लाई से करो, 0 इंटू साइन वाई 0 0 0।
अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला है ये, यहां देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए एक फॉर्मूला है ये, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई। डिमांड भी तो कर रहा है एफ एक्स वाई, यहां सेम आएगा। देखो आया एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई आया, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा माइनस। नहीं भी आता है तो ऐसे लिखना है तुमको, ये आना चाहिए। चेक करो, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता ही है, यहां 0 है ही। अगर नहीं भी आता है तुमको, यहां तक तो मल्टीप्लाई कर चुके हो ना, तो इसी को देख के लिख लो। साइन एक्स है, एक्स के बदले एक्स प्लस वाई लिख लो, होगा ही। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होगा ही, नहीं याद है तो इसी को देख के लिख लो। कॉस है, कॉस एक्स प्लस वाई होना ही चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यही होगा। फिर यहाँ 0 ही है, फिर ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। देखिए मिला ना, सेम मैच कर रहा है। यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स है ना, सेम। देखो देखो जहां एक्स है प्लेस ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। यहां से हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस वाई, ये हो गया PRO बी प्रूफ। ये टेक्निक था लिखने का, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आप मल्टीप्लाई कर लो। कंफ्यूजन में हो तो जो चाहिए वो इसको इस तरह से लिख लो, कहानी खत्म। और फॉर्मूला पता है, ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का है, और एक फॉर्मूला साइन ए कॉस है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का है, कॉस का है ए प्लस बी का। एक है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना। लास्ट में चोरी करना भी बता ही दिए, फॉर्मूला भूल जाओगे तो डायरेक्ट उसको लिख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो खैर नहीं ही है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आपको आ सकता है, या लॉन्ग के क्वेश्चन में ए भी करके दे देगा तो 2 क्वेश्चन इस तरह से सेट हो सकता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इजी लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब देखिए दिया हुआ है 8 का आंसर देखिए, ए इजिकल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0, ये वैल्यू ऑफ ए है। देखिए आपको चाहिए आई प्लस ए, आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इजिकल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये तो यहां से यहां जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप यहां से यहां मिला दो। ठीक है, तो LHS ये RHS ले रहे हैं, आई माइनस ए और यहां हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए ए का वैल्यू आपको 10 में है, तो कोशिश करेंगे कॉस साइन का भी वैल्यू जो है 10 अल्फा बाय 2 में ही कन्वर्ट कर दे। देख लो ठीक सही से लिखे है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कंफ्यूजन कर देगा। अब देखिए आई का मतलब हो गया ये 1 0 0 1 माइनस ए 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 0, ये हो गया आपका ए माइनस, ये हो गया फर्स्ट आई माइनस ए। अब यहां से आपका मैट्रिक्स ये हो जाएगा, कॉस अल्फा को भी आप 10 कॉस अल्फा है, इस वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा बाय 2 चेंज करो तो कॉस अल्फा का होता है 1